जैसे हमने बताया तुम्हें कि ये जो है सिंपल अलजेब्रा से आप ऐड नहीं कर सकते वेक्टर्स को, तो हमारे पास सर्टेन्स रूल हैं जिनको ऐड करने के लिए, जैसे हमारे पास कुछ लॉज हैं इनको ऐड करने के लिए। हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, और बात करेंगे हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, जैसे सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा आपके पास वेक्टर है बी वेक्टर, तो आपने ये ए वेक्टर हो गया आपके पास, और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर आपने इसको रिप्रेजेंट किया ये बी वेक्टर का जो हेड है दैट यू हैव कनेक्टेड विद द टेल ऑफ द ए वेक्टर। तो उस कंडीशन में जब आपका जो रिजल्टेंट होगा इन वेक्टर्स का वो आपको जो है एडिशन दे देगा। इसके रिजल्टेंट की बात करें हम तो ये रिजल्टेंट होगा आपका ये आर वेक्टर, सपोज दैट हमने रिजल्टेंट मान लिया। बात करते हैं रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है अगर वो आप सिंगल वेक्टर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो सिंगल वेक्टर आपका जो उन वेक्टर्स का पूरा इफेक्ट बता रहा है, तो ये उनका रिजल्टेंट कहला दिया। यानी कि अगर ए और बी वेक्टर हैं आपके पास, ये दो वेक्टर हैं, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है जो बताएगा वो जो उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसलिए हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज डेट ऑफ बोथ वेक्टर टुगेदर। यानी कि जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी जो टुगेदर दोनों कंबाइन करके जो इफेक्ट देंगे तो वो जो है सिंगल वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आपका कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर जो हमने माना कि आपने ए वेक्टर बी वेक्टर के जो है हेड से ए के टेल को कनेक्ट कर दिया, तो अब यहां पर जो आपका सम होगा R इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, R इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कह रहे हैं? अब यहां पर देखिए आप कि ये आपके दो वेक्टर हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर मैं डेफिनेशन या स्टेटमेंट की बात करूं तो हम ये कहेंगे कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू वेक्टर्स यानी कि दो वेक्टर हैं, अगर वो ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर दो वेक्टर दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ट्राइंगल की, जो तीसरी साइड होगी वो आपकी जो है रिजल्टेंट बताएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया कि दो वेक्टर हैं ए और बी, आपने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, दैट प्रोड्यूसेस ए कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज वेक्टर, तो ये आपका रिजल्टेंट कहला दिया। सिमिलरली अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ की अगर मैं बात करूं कि आपके पास वेक्टर है ए, आपने इसके टेल से बी के टेल को कनेक्ट किया, दैट इज योर वेक्टर बी। अब इस ए के पैरेलल जो है आपने ये ड्रॉ किया एंड बी के पैरेलल आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका बी वेक्टर होगा, दैट इज योर ए वेक्टर, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। तो अब यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका डायगोनल बताएगा। ये जो सम है दैट इज ए प्लस बी इज गिवन बाय दैट डायगोनल, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब आपने यहां पर क्या किया था कि आपने एक वेक्टर का टेल लिया, दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट किया और उसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया। हमने मान लिया इसको P Q R S, ये पैरेललोग्राम आपका फॉर्म हो गया। तो अब यहां पर जो डायगोनल है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट आपको पता चल गया कि सिंगल वेक्टर होता है विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर टुगेदर। तो अब यहां देखें इसको हम कैसे स्टेट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को कैसे स्टेट करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बता दिया था कि अगर आपकी दो साइड किसी भी ट्राइंगल की वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आपका जो थर्ड साइड है वो आपको रिजल्टेंट जो है वो बताएगी। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स
दे आर रिप्रेजेंटिंग दी टू वेक्टर्स। अगर दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनका जो डायगोनल होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर, यानी कि उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो डायगोनल के थ्रू आप बता सकते हैं। दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पॉलीगन लॉ की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास वेक्टर है ए, हर एक वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल को कनेक्ट किया, ये वेक्टर है बी, यानी कि अभी हमने दो साइड आपको पता थी तो आपने निकाल लिया उसका रिजल्टेंट। अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं या तीन से ज्यादा वेक्टर हैं तो उस कंडीशन में उसका जो रिजल्टेंट है आप वो पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां देखें अगर हम कैसे निकालेंगे कि ए और बी वेक्टर हैं, इसका आप पैरेललोग्राम लॉ से या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो गया आर डैश, हमने इसको सपोज कर लिया, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी। भाई आर इज टू क्या हो गया, आर डैश हो गया आपका a प्लस बी। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, यानी कि a और b का जो टुगेदर वो जो इफेक्ट देते हैं वो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है कंबाइन करके। ठीक है, अब आपको निकालना है, अब इसका ये वेक्टर आपके पास c वेक्टर ये है हो गया आपके। तो इसको देखें तो यहां पर अगर मैं कंबाइन करूं, आर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा आपका आर डैश प्लस सी, और आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट निकल आया किसका, फ्रॉम दी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर आपके पास तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर हैं तो यू कैन कैलकुलेट या यू कैन evaluate the resultant of that vector using the polygon law of vector addition। तो polygon law of vector addition आपका स्टेट करता है कि आपके पास तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर हैं एंड दे आर टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर। तो जो क्लोजिंग साइड जो होगी आपकी टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो बात समझ में आई। हम कह सकते हैं इसको कि इफ वी हैव थ्री और मोर वेक्टर्स देन टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर, then the closing side taken in reverse order will give you the resultant of the vector, resultant of these vector। तो ये आपका हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास ग्राफिकल मेथड से आपने ट्राइंगल लॉ की बात कर ली, पैरेललोग्राम लॉ की बात कर ली और आपने बात कर ली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।